गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम चैप्टर 4 का रिवीजन कर रहे हैं। आज हमारे रिवीजन का पार्ट 4 है। अभी तक हमने मांग की लोच के प्रकार और मांग की लोच ज्ञात करने की विधियों के बारे में पढ़ा है। आज हम मांग की लोच के निर्धारक घटकों के बारे में पढ़ेंगे कि मांग की लोच को कौन कौन से तत्व ऐसे हैं जो प्रभावित करते हैं। मांग की लोच को निम्न तत्व प्रभावित करते हैं: वस्तु की प्रकृति, प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता, वस्तुओं के विभिन्न प्रयोग, उपभोक्ता के बजट में वस्तु की महत्ता, उपभोग का स्थगित करना, उपभोक्ता की आदतें और समयावधि। ये निम्न तत्व हैं जो मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। नंबर फर्स्ट, वस्तु की प्रकृति। प्रकृति के आधार पर हम वस्तुओं को 3 भागों में बांटते हैं: अनिवार्य वस्तु, आरामदायक वस्तु और विलासिता की वस्तु। अनिवार्य वस्तु जिन वस्तुओं पर कीमत के बढ़ने या घटने पर उनकी मांग इफेक्टेड नहीं होती है या मांग इफेक्टेड होती भी है तो बहुत कम मात्रा में होती है, उसे हम अनिवार्य वस्तु कहते हैं। अनिवार्य वस्तु की मांग पूर्णतः विलोष्टार होती है या इकाई से कम होती है। जैसे अनिवार्य वस्तु कौन कौन सी हो गई? नमक, दवाइयाँ। अगर इनकी प्राइस कम हो जाती है तो हम इनका यूज डबल थोड़ी करते हैं। नमक हम दुगनी क्वांटिटी में यूज में लेना थोड़ी शुरू कर देते हैं, तो मांग में परिवर्तन नहीं होता है या होता है तो ना के बराबर होता है। सेकंड, आरामदायक वस्तुएं। आरामदायक वस्तुओं की मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। मीन्स कीमत में जिस अनुपात में परिवर्तन होता है उनकी मांग में भी उसी अनुपात में परिवर्तन होता है, उन्हें आरामदायक वस्तुएं कहते हैं। नेक्स्ट, थर्ड, विलासिता की वस्तुएं। वे वस्तुएं जिनकी कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में तुलनात्मक रूप से अधिक परिवर्तन होता है, उन्हें हम विलासिता की वस्तुएं कहते हैं। नंबर थर्ड आता है हमारा प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता। जिन वस्तुओं की प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं उनकी मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार होती है, और जिन वस्तुओं की प्रतिस्थापन वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती हैं उनकी मांग की लोच इकाई से कम होती है। इकाई से मान लो चाय और कॉफी, टी एंड कॉफी। चाय की प्राइस बढ़ गई तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, तो मांग की लोच क्या हो जाएगी? इकाई से अधिक हो जाएगी। और अगर जिनकी कोई प्रतिस्थापन वस्तु ही उपलब्ध नहीं है, जैसे नमक है, नमक की कोई प्रतिस्थापन वस्तु उपलब्ध नहीं है तो इसकी तो कीमत बढ़ने पर इसकी मांग में या तो ना के बराबर परिवर्तन आएगा या मांग में कोई परिवर्तन ही नहीं आएगा, तो मांग की लोच कैसी होगी? इकाई से कम लोचदार। नेक्स्ट, वस्तुओं के विभिन्न प्रयोग। जिन वस्तुओं के अनेक उपयोग संभव होते हैं उनकी मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। जैसे लाइट की यूनिट प्राइस बढ़ जाती है तो हम उसका कंजप्शन उन जरूरी कामों में करना शुरू कर देते हैं जहां पर उसकी जरूरत है, तो उसकी प्राइस में परिवर्तन हुआ तो उसकी मांग को भी हम उसके बराबर लाने की कोशिश करते हैं, तो हमारी मांग की लोच कैसी होगी? इकाई के बराबर। नेक्स्ट आती है उपभोक्ता के बजट में वस्तु की महत्ता। जिन वस्तुओं पे उपभोक्ता अधिक मात्रा में खर्च करता है, अपनी इनकम को अधिक खर्च करता है, उनकी मांग की लोच इकाई से अधिक होती है, और जिन वस्तुओं पर उपभोक्ता अपनी आय की कम मात्रा खर्च करता है उनकी मांग इकाई से कम लोचदार होती है। नेक्स्ट आता है उपभोग का स्थगित करना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका उपभोग उपभोक्ता स्थगित भी कर सकता है। मान लो एक उपभोक्ता ने कार लेने के लिए सोचा, कार लेने के लिए उसे लोन लेना है लेकिन लोन पर इंटरेस्ट रेट बहुत अधिक मात्रा में है, तो वो क्या करता है? अभी अपने प्लान को कैंसिल कर देता है, तो अपने उपभोग को स्थगित कर देता है, तो ऐसी वस्तुओं की मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। नेक्स्ट आता है उपभोक्ता की आदतें। जिन चीजों की उपभोक्ता को आदत पड़ गई है, उपभोक्ता उनका हैबिचुअल हो गया है, उनकी कीमतों में परिवर्तन होने पर भी उनकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनकी मांग पूर्णतः बेरोजगार होती है। जैसे किसी को शराब की लत
लग जाती है, सिगरेट की लग जाती है, तो उनकी अगर कीमत बढ़ भी जाती है तो उपभोक्ता की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट आता है समय अवधि पर। अल्पकाल में किसी वस्तु की मांग प्राय बेलोचदार होती है, क्योंकि अल्पकाल में उपभोक्ता अपनी आदतों में परिवर्तन नहीं कर सकते, तो मांग की लोच कैसी होती है? बेलोचदार होती है। और जबकि दीर्घकाल में वस्तु की मांग लोचदार हो जाती है, क्योंकि उपभोक्ता अपने आदतों में परिवर्तन कर सकता है। तो क्लियर? मांग की लोच को निम्न